everyone. My name is Twinkle Parekh. I am from Index Nursing College. Today I deal with topic care of urine retention patient. So the contents are definition, etiology, risk factor, types of urine retention, pathophysiology, clinical manifestation, diagnostic evaluation, medical management, nursing diagnosis, roles and outcomes, nursing assessment, nursing intervention, complications and bibliography. So the definition: urinary retention is the inability to empty the bladder. It can be acute and chronic. यूरिनरी रिटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट अपना ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी नहीं कर सकता है या पेशेंट के ब्लैडर में यूरिन रिटेन रहती है. इट कैन बी अक्यूट और क्रॉनिक. डिफ़िकल्टी यूरिनेटिंग एंड इनकम्प्लीटली एम्प्टिंग द ब्लैडर. या तो यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होना या ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी ना होना, कम्प्लीटली एम्प्टी ना होना. इस कंडीशन को हम यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं. देयर इज़ इमेज. इसमें आपको एक हेल्दी ब्लैडर और एक रिटेंशन यूरिनरी रिटेंशन ब्लैडर बताया गया है. हेल्दी ब्लैडर में यूरिन एम्प्टी हो गया है, बट जो यूरिनरी रिटेंशन है उसमें जो ब्लैडर होता है वो फुल ब्लैडर रहता है. फुल होने के बाद भी ब्लैडर फुल होने के बाद भी एम्प्टी नहीं हो पाता. इटियोलॉजी: बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेशिया BPH, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, यूरेथ्रल स्फिंक्चर. पेशेंट को अगर कैंसर है, कैंसर के सिम्टम्स है और प्रोस्टेट में साइड पर इन्फ्लामेशन है, यूरेथ्रल स्फिंक्चर्स ओपनिंग नहीं हो रहा है, पेल्विक मास ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, UTI है पेशेंट को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है अगर पेशेंट को, इफ़ पेशेंट हैविंग कॉन्स्टिपेशन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है पेशेंट को, पेशेंट एम्प्टी नहीं कर पा रहा है ब्लैडर, उस कोऑर्डिनेशन नहीं है पेशेंट को, पोस्ट ऑपरेटिव पेन एंड इमोबिलिटी. आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट को इमोबिलिटी है, पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है यूरिनेशन के लिए. सो इनलार्ज्ड प्रोस्टेट एंड नॉर्मल प्रोस्टेट. इन इनलार्ज्ड प्रोस्टेट यूरेथ्रल ओपनिंग साइट पर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से यूरिनेशन में ब्लैडर एम्प्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है. यूरेथ्रल स्फिंक्चर्स नॉर्मल एंड यूरेथ्रल स्फिंक्चर्स अबनॉर्मलिटी. स्फिंक्चर्स में क्या हो रहा है, स्फिंक्चर्स ओपन नहीं हो रहे, स्फिंक्चर्स जो है अबनॉर्मली क्लोज्ड है. नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर. फर्स्ट इज किडनी स्टोन. किडनी स्टोन की वजह से ब्लैडर में अगर स्टोन आ गया है, उसकी वजह से यूरिनेशन में प्रॉब्लम है, ब्लैडर एम्प्टिंग में प्रॉब्लम आ रहा है. प्रोस्टेट कैंसर है पेशेंट को, प्रोस्टेटाइटिस है पेशेंट की, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लामेशन है. इफ़ पेशेंट हैव BPH, UTI, प्रेग्नेंट वुमेन, recent gynecological surgery at higher risk. If women have any gynecological surgery history or a recent present history, so urinary retention also may cause. Types of urine retention. What are the types of urine retention? There are two types of urine retention are there. First one is acute urine retention. Second is chronic urinary retention. What is acute urinary retention? Comes quite suddenly and can cause great discomfort or pain. ये बहुत जल्दी कॉज होता है पेशेंट में और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है. पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है इसमें. पर्सन कैन नॉट यूरिनेट एट ऑल.
or even if have full bladder and is potentially life threatening medical condition required immediate emergency treatment. पेशेंट अपना ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी नहीं कर सकता है या यूरिनेशन में प्रॉब्लम आता है, बहुत डिस्कम्फर्ट और पेन होता है. इन दिस कंडीशन मेडिकल कंडीशंस इमीडिएट इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है. सेकेंड वन इज़ क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन. क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग मेडिकल कंडीशन होती है. लॉन्ग लास्टिंग होता है, टाइम टेकन होता है. ट्रीटमेंट में पेशेंट को बहुत पेनफुल और सेम एक्यूट डिस्कम्फर्ट फील होता है. दे कैन यूरिनेट बट दे कैन नॉट कंप्लीट एम्प्टिंग ऑल द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर. लॉन्ग टाइम तक चलने के साथ जो पेशेंट को प्रॉब्लम्स आती है उसमें उनका ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी नहीं हो पाता है, उनको यूरिनेशन में बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है. समटाइम्स अ पर्सन इज़ नॉट अवेयर दे हैव दिस कंडीशन अंटिल अदर प्रॉब्लम्स प्रेजेंट लाइक यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और UTI. कई बार क्रॉनिक यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट सिम्टम्स समझ नहीं पाते हैं, पेशेंट को ही पता नहीं होता उनको यूरिनरी रिटेंशन की प्रॉब्लम है और इसी कारण से उनको आगे जाके कई और सिम्टम्स फेस करने को मिलते हैं जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस और UTI. पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है. नेक्स्ट वन इज़ पैथोफिजियोलॉजी. सो द क्लिनिक पैथोफिजियोलॉजी आर यूरिनरी रिटेंशन में रिजल्ट फ्रॉम डायबिटीज़, प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट. जैसा हमने रिस्क फैक्टर में देखा, हमारे कॉजेज़ में देखा. अब इफ़ पेशेंट हैविंग डायबिटीज़ और प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट फेजेस यूरेथ्रल पैथोलॉजी लाइक infection, tumor and calculus, trauma, pregnancy or neurological diagnoses such as shock, spinal cord injury, multiple sclerosis or Parkinson's disease. If patient having any kind of symptoms in this, so some medical can cause urinary retention either by inhibiting bladder contractility or by increasing bladder outlet distances. Due to use of any regional anesthesia, it can be general or local or spinal anesthesia. It suppresses the sensory stimuli from bladder to the protein maturation center. इफ़ पेशेंट अगर पेशेंट को जनरल, लोकल या कोई भी एनेस्थीसिया दिया गया है जिसकी वजह से उसकी सेंसरी स्टिमुलाई डिप्रेस हुई है तो न्यूरोलॉजिकल करेक्टिविटी की वजह से भी पेशेंट को ये कंडीशन फेस करनी पड़ सकती है. एज अ रिज़ल्ट रिफ्लेक्स मशीन्स दैट इंक्लूड्स मिक्चुएशन इज़ ब्लॉक्ड विच रिड्यूस कॉन्टैक्टिबिलिटी ऑफ ब्लैडर एंड कॉज यूरिनरी रिटेंशन. सो नेक्स्ट वन इज़ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन. पेशेंट को क्या क्या साइन सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं. डिस्कम्फर्ट इन प्यूबिक एरिया, क्योंकि ब्लैडर फुल हो गया है, पेशेंट को बहुत पेन है, इस वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फेस करने को मिलता है उनके पर्टिकुलर प्यूबिक एरिया पर जहाँ पर ब्लैडर लोकेट होता है. नेक्स्ट इज़ ब्लैडर डिस्टेंशन, क्योंकि यूरिनेशन अभी नहीं हो पा रहा है, पेशेंट अपना ब्लैडर फुल्ली एम्प्टी नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनका ब्लैडर डिस्टेंशन हम फील कर सकते हैं थ्रू आर फिजिकल एग्जामिनेशन. पाल्पिटेशन हम फील कर सकते हैं ब्लैडर डिस्टेंशन. नेक्स्ट इज इनएबिलिटी टू वॉइड और फ्रीक्वेंट वॉइडिंग ऑफ स्मॉल वॉल्यूम. पेशेंट वॉइड करने जाएगा लेकिन उनको जितना यूरिनेशन होना चाहिए, जितना अमाउंट में उनका ब्लैडर फुल है, उतने अमाउंट में वो अपना ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पाएंगे, वॉइडिंग में प्रॉब्लम आएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन वो वॉइड कर पाएंगे. A disappropriately small amount of fluid output is relation to intake. जितना वो फ्लूइड ले रहे हैं उससे कई
Next is a disappropriately small amount of fluid output in retention to intake. पेशेंट जितना इनटेक कर रहा है फ्लूइड उससे कम उसका आउटपुट हम शो कर सकते हैं. हमने नोटिस किया है पेशेंट हमको ये कंप्लेन बता रहा है. इंक्रीज्ड रेस्टलेसनेस एंड नीड टू वॉइड. पेशेंट को रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और वॉइड करने में इशू आ रहा है. पेशेंट वॉइड जितना उनको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है बट वो दे कांट टू एबल void properly or emptying their bladder properly. Next is diagnostic evaluation. First is physical examination. A physical examination of lower abdomen will determine if you have a distended bladder by lightning, tapping or lower belly. हम पेशेंट को फिज़िकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं. In physical examination we show that patient having bladder distension. How we can detect patient having bladder distension? By palpitation we can detect bladder distension and having we can perform light tapping on their lower belly. Post void residual measurement. Usually an ultrasounds they measure the amount of urine effect in the bladder after urination. हम पेशेंट से पोस्ट वॉइडिंग पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज सिस्टोस्कोपी. यूजिंग एन unstructured cystoscope, the looking inside urethra and bladder for any abnormality. In cystoscope हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यूरेथ्रल ओपनिंग और यूरेथ्रल स्पिंक्चर्स को चेक कर सकते हैं. उनकी abnormalities ब्लैडर में अगर कोई abnormalities हैं तो वो चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट इज CT स्कैन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सरेज एंड कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी technology creates images that can show things like urethra, urinary tract stones, UTI, tumor, cyst and traumatic injury. अगर पेशेंट को एक्यूट या क्रॉनिक या बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम उसको यूरिनरी रिटेंशन पेशेंट को देखने को मिलता है तो हम पेशेंट को CT स्कैन के लिए सजेस्ट करते हैं. ये एक कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इमेजेस के थ्रू पता कर सकते हैं वेदर पेशेंट हैविंग यूरिनरी ट्रैक्ट स्टोन. अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है वो, ट्यूमर है अगर पेशेंट को जिसकी वजह से उनका ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो रहा है फुल्ली, वो सिस्टिस हम चेक कर सकते हैं. और अगर कोई ट्रॉमिक इंजरी पेशेंट को अगर हुई है हम वो भी CT स्कैन के थ्रू क्लियर इमेजेस में देख सकते हैं. नेक्स्ट इज मेडिकल मैनेजमेंट. सो व्हाट आर मेडिकल मैनेजमेंट? द फॉलोइंग medications relax the muscles of the bladder outlet and prostate, help to relieve blockage. So drugs are alfuzosin, doxacin, silodosin, tadalafil, tamsulosin, tetrazole. Next is nursing diagnosis. What are the nursing diagnosis we perform or we plan for a urinary retention patient? First is acute pain related to burning micturition. Next is impaired elimination pattern related to urinary retention. Next is excess fluid volume related to decrease in volume elimination. Risk of infection related to not maintaining proper hygiene. Next is sense of discomfort related to indwelling catheter. What are goals and outcomes of our nursing diagnosis? First is patient empties bladder completely. Next is patient void insufficient quantity.
with no palpable bladder distension. Next is patient has urine volume greater than or equal to 300 ml with each voiding. Next is nursing assessment. First is as certain quantity, frequency and character of urine. Next is review previous pattern of voiding. Next, allow patient to keep a record of the amount and time of each voiding. Next, assess vital signs, weight daily. Maintain input and output record. Monitor time in intervals between voiding. Next, monitor urine analysis, urine cultures and sensitivity. Next, if an indwelling catheter is in place, assess patency. Next is nursing intervention. What are the nursing interventions we perform in a patient? Promote fluid if not contraindicated. Encourage regular intake of juices. Place patient in upright position. Facilitate successful voiding. Promote privacy. Encourage patient to void at least every 4 hours. Offer fluid before voiding. If incomplete emptying is pressured, catheterize and measure residual urine. Discuss importance of adequate fluid intake to the patient. So last is complication. Next is complication. What are the complications we've seen in urinary retention patient? Urinary retention can lead to chronic infections that are resolved, predispose the patient to renal calculi, pyelonephritis and sepsis. If patient having urinary retention, अगर पेशेंट को अक्यूट यूरिनरी रिटेंशन है, टाइम के साथ बढ़ते हुए पेशेंट को क्रॉनिक इन्फेक्शन प्रेजेंट हो सकता है. अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो वो अनरिजॉल्व प्रीडिस्पोजिंग पेशेंट को रीनल कैलिकुलाई या सेप्सिस भी आगे पेशेंट को हो सकता है. द किडनी में ऑल्सो इवेंचुअली deteriorate if large volume of urine are retained. अगर बार बार यूरिन रिटेंशन किडनी फेस करती है तो किडनी में भी हमें डिटोरिएट फेस करना पड़ सकता है पेशेंट को. कॉज हाइड्रोनेफ्रोसिस. इन एडिशन यूरिन लीक कैन लीड टू पेरिनियल स्किन breakdown, especially if regular hygiene measures are neglected by the patient or by the healthcare workers. Next, there are my bibliography for this content. Thank you.